नमस्कार मित्रों, सुरक्षा मंत्रास चैनल में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वक्त समूचे विश्व में सबसे भयंकर और त्रासदीपूर्ण महामारी कोरोना का प्रकोप जारी है। दो लहरों ने लाखों लोगों को अपने आगोश में ले लिया है। तीसरी लहर आने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कोरोना की वजह से सभी ओर भय और चिंता का वातावरण नजर आता है। कोरोना महामारी की उत्पत्ति और इसके कारणों पर जब मैं विचार करता हूँ तो मेरा अनुमान, गैस, सहज बोध और चीज़ों को लेकर मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से मेरा यह मानना है कि कोरोना वायरस की बीमारी जीवों के प्राकृतिक आवास स्थानों को इंसानों द्वारा अपने फायदे के लिए नष्ट होने के कारण हुई है। पहली बात तो मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट, डॉक्टर, पैथोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट नहीं हूँ। इस विषय का जानकार नहीं हूँ, पर मेरी अंतरात्मा, पारख ज्ञान यह कहता है कि जानवरों के जो घर हमने नष्ट किए हैं, खास तौर पर चमगादड़, पक्षियों के और अन्य जंगली जानवरों के, जब इन जीवों के निवास नष्ट हो जाते हैं तो वे नए घरों की तलाश में निकलते हैं। तो कन्वर्जेंट होता है, अभिसरण प्रक्रिया होती है। जीव अपने आप को नए माहौल में एडजस्ट करता है। चीन के वुहान शहर की घटना और कोरोना का प्रसारण कैसे हुआ, ये तो सभी जानते हैं। जो बैक्टीरिया या वायरस उस पक्षी या जीव के शरीर में पैरासाइट यानी परजीवी बनकर रहता था, अभी तक तो वो शांति से उसके शरीर में रह रहा था। जैसे जैसे जंगल कम हुए और उनके घर नष्ट हुए, वह जानवर, पक्षी, कीड़े नए घर की तलाश में शहरों की तरफ आए। आइए इसका सबसे अच्छा उदाहरण जंगल नष्ट होने के कारण कैसे बंदर शहरों में, गांव में और कस्बों में आ जाते हैं, हमारे घरों में घुस जाते हैं। जहां देखो वहां बंदरों की बड़ी बड़ी, छोटी बड़ी टोलियां घूमती नजर आती है और फिर हम लोग कहते हैं हम बंदरों से परेशान हैं, जबकि है उल्टा। बंदर ही इंसानों द्वारा सताए हुए हैं। पहले बेचारे बंदरों के पास खूब बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे। बंदर जानवर वह अपने परिवार के साथ मजे में रहते थे। हम इंसानों ने उनका घर तबाह कर दिया, तो अब वे बेचारे बंदर क्या करेंगे? वो हमारे घरों में घुसेंगे। ठीक उसी प्रकार कोरोना महामारी को समझा जा सकता है। यह उदाहरण आप ध्यान में लाइएगा, तब आपको पूरा वायरस का जीवन चक्र समझ में आएगा। यह तो समझ समझ की बात है। डॉक्टर और वायरोलॉजिस्ट इसके बारे में विस्तार से आपको बता पाएंगे। मैंने अपनी समझ और जानकारी आप लोगों के साथ बांटी है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं, लॉस ऑफ हैबिटेट इज कॉज ऑफ डिजीज। अब अन्य जानवर को ही ले लीजिए। सांप, तेंदुआ, हिरण, नीलगाय, जंगली सुअर खेतों में और हमारी फसलों में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके जंगलों को काट कर हमने अपने खेत, गांव और घर बसा लिए। तो जब उनके घर नष्ट होते हैं तो वे मानव जीवन के लिए भी एक खतरा बन जाते हैं। सांप के काटने के किस्से, तेंदुए बच्चों और पालतू जानवरों को उठा ले जाने के किस्से अक्सर ही हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। इस बात को हमें समझना होगा। हम अपने निवासों में आराम से रहें और दूसरे जीवों के निवासों को नष्ट न करें। भगवान ने शायद समझ इंसानों को दी है और इंसान इतना खुदगर्ज और विकास के प्रति लापरवाह हो गया है कि उसने दूसरे जीव जंतुओं के हैबिटेट को नुकसान पहुंचाया है और नुकसान पहुंचा रहा है। अगर हम में समझ है तो हमें उनके निवास स्थानों को और स्वस्थ बनाना चाहिए। हमने जो नुकसान किया है उन्हें पुनः परिवर्तित करना चाहिए और अपना प्रकृति के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। उन्हें आरामदायक हैबिटेट देने के लिए रिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देना चाहिए। वृक्षारोपण के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि वे हमें भी परेशान न करें, फिर चाहे वो बंदर हो और अन्य जंगली जानवर हो। इतनी सी ही समझ की बात है। आपने हमारा विश्लेषण ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।